नमो आर्यरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सवेसिम् मङ्गलानं च सवेसिम् परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानन्द जय सच्चिदानन्द नीज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है गुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य है सत्यं निश्चय वन्द्य है तेतीस कोटि दैवगण तेत्रिस कोटि देवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् विश्वहितार्थे स्वागतम् जग कल्याणक यज्ञ में जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम् मंगलमय द्यो आशीषम् सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो सिद्ध स्वरूपे मूर्तमो गलती भूल को माफी दो गलती भूल को माफी दो व्यवहारे सद्बुद्धि हो
व्यवहारे सदबुद्धियो निश्चय में अभिवृद्धियो निश्चय में अभिवृद्धियो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद कितना ठीक कितना वक्त हुआ ज्ञान विधि हुआ है? करीब 6 महीने। उनका हाँ बहुत साल पहले हुआ है। अच्छा पापा अच्छा ने करवाया था अच्छा अच्छा जी। मे बी 6-7 years। वेर सूरत हुआ था ना। नहीं मेरे सामने कमरे हुआ थे सारे में बहुत बड़ा हॉल से थे। उस तो नहीं हुआ उस तो थे वापस 3 months पहले जो भक्तानंद जी आके गए उन्होंने फिर से करवाया था। बहुत अच्छा है क्योंकि वो जो सामायिक वेद विज्ञान का प्रयोग का नैमित्तिक रूप से जो होता है वो सभी के लिए ये बहुत जागृति वर्धक होता है। आप पूछते रहिए जो भी आपकी जिज्ञासा है। अगर इफ यू नो क्वेश्चन डोंट वरी। આપણે કોઈ મહાત્માઓને કઈ વાત કરી હોય તમે ગઈકાલે એવું કહેતા હતા ને કે નવા એટલે આપણે ગાડીમાં જ વાત થયેલી કે નવા હોઈએ ને ત્યારે જયારે જ્ઞાન લઈએ પહેલી વાર પછી આ સાચું કે આ સાચું એમ હા એટલે એ પણ દરેક એ કયા કારણ હોય એમાં પીરિયડ હોતા है એટ એ ટાઈમ વિશ્વાસ ના આવે ના આવે એટ એ ટાઈમ કારણ કે हिंदी हिंदी नहीं गुजराती हिंदी में बोलेंगे गुजराती में क्या बोलते हैं? शायद समझते तो है। नहीं हिंदी में बात करेंगे ना। अपनी भाषा में अपनी बात अपनों को अच्छी लगती है। एक जो गलती होती है वो दृष्टि की होती है। क्या कहा? दृष्टि की मतलब ये शरीर वो ही मैं हूं ऐसी एक जो मान्यता बनी रहती है समझे। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स के पास जो दृष्टि होगी वही दृष्टि हमें मिलेगी। ठीक है कि नहीं? और ज्ञानी पुरुष के पास जो दृष्टि है वो उनकी कृपा से हमें वो दृष्टि प्राप्त हो सकती है। तो जैसा निमित्त मिलता है वैसी दृष्टि उसको एक बहुत बड़ी ब्लंडर कहा जाता है। ब्लंडर। और दूसरी गलती क्या है? आत्मा जानने के लिए हमने जो कुछ जाना, शास्त्र पढ़ा, कोई धार्मिक क्रियाएं की,
कुछ भी किया, समझे, उसको ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दृष्टि का मिथ्यात्व तो है, और दूसरा बाहर से हमने जो भी इकट्ठा किया। अब वो ज्ञानी पुरुष से जब हमें ये दृष्टि मिलती है कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो वो जो बुद्धिजन्य जो ज्ञान है, वो थोड़ा वक्त, उसको थोड़े साल भी लग सकते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल के, इतने सालों से हम ये कर रहे हैं, हम इनकी भक्ति कर रहे हैं, समझे। अब ये सही है कि ये सही है, ऐसी द्विधाएं सभी को अपने अपने हिसाब से होती रहती है। होती कि नहीं होती है? हाँ। मगर आज्ञा धर्म की अगर कोई समझ उसे भीतर आ जाती है, तो उससे इस ज्ञान का धीरे धीरे उसको अनुभव होने लगता है। क्या होता है? एक दिन नहीं होगा। जैसे ज्ञान विधि हुई ना, तो लगेगा क्या है, तो कुछ इन्होंने जो बोला वही हमने रिपीट किया, समझे, ऐसा है। मगर ज्ञान विधि के बाद ये विज्ञान को इन डिटेल समझने की बहुत आवश्यकता है, और ऐसा वक्त सभी को मिलता नहीं है, क्योंकि वो भी संयोग के आधार पर है। कैसा है? संयोग के आधार पर है। इसलिए जिज्ञासा में जितने आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे, उससे सभी को लाभ होगा, और हमें सबसे ज्यादा लाभ होगा। क्वेश्चन तो बहुत है। कीप आर्गिंग विद मी। आप करिए, आप करिए, मजा आएगा सबको। आप एक दूसरे चले गए तो उसके बाद में वो એટલે वो बुद्धि से जो जाना है ना, उसी को डखा कहते हैं। ये सही कि वो सही, वो सही कि ये सही, ऐसा वो सबको होता है। 2-3 साल का ऐसा पीरियड जाता है, सभी का जाएगा, क्योंकि जो ग्रहित मिथ्यात्व है उसका संभाव से निकाल करना आसान बात नहीं है, समझे। जो चीज हमें पसंद है वो हम घर पे लाए, अब वो किसी को देना इतना आसान नहीं है। सही है। एग्जांपल, चाहे हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, 2 साल से पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो देने का मन नहीं होगा। तो इसमें भी ऐसा ही है। ग्रहित मिथ्यात्व का मतलब ही ये है कि जो था नहीं, हमने बाहर से उसको ग्रहण किया। क्या किया? बाहर से ग्रहण किया। अब उसका संभाव से निपटारा करना। एक जैन प्रकृति है, एक वैष्णव प्रकृति है, समझे। कोई भी धर्म उसका जो, उसको कुल धर्म कहते हैं। हम जिस कुल के अंदर पैदा होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स जिस धर्म को फॉलो करते हैं, वही संस्कार हमें मिलता है, वही मिलता है। मगर उसे हम लौकिक ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? लौकिक। लौकिक का मतलब है लोगों ने जो माना वो हमने मान लिया, और जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं उनकी जो दृष्टि है वो लोक संज्ञा से बिल्कुल विपरीत होती है, समझे। हाँ। दादा ने जो विज्ञान बताया है, हाँ जी। आक्रमिक मार्ग, हाँ, तो ये मतलब सिर्फ ये कलयुग है, इसके लिए उन्होंने ऐसा बताया है कि वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मतलब ऐसा ही मार्ग बताया गया है? नहीं। हम लोग ड्राइव करते हैं, हाँ। तो जब कोई रोड का रिपेयरिंग काम होता है,
तो उस रोड को क्लोज किया जाता है जी और एक डाइवर्जन मार्ग निकालना पड़ता है। जी इन दिस वे, इस काल को ध्यान में रखकर क्रमिक मार्ग जो है स्टेप बाय स्टेप, वो उसका बेसमेंट अभी रहा नहीं। इसलिए अक्रम विज्ञान वो डाइवर्जन मार्ग है। कैसा मार्ग है? डाइवर्जन। वास्तव में सही तो वही है, क्रमिक मार्ग। डाइवर्जन मार्ग वो परमानेंट मार्ग नहीं है, मगर ये ऐसा हो गया है या ब्रिज टूट गया है या कुछ रिपेयरिंग काम चल रहा है, इसी की वजह से डाइवर्जन मार्ग रहता है। तो ये अक्रम विज्ञान जो है वो डाइवर्जन मार्ग है, समझे? अब हम कैसे मान ले? जैसे जैन साध्वी लोगों को जब मिलना हुआ तो उन लोगों ने कहा कि ये जप तप त्याग उपवास, समझे, सब धार्मिक क्रियाएं हो रही है, कर रहे हैं और उसको ही धर्म मान रहे हैं। तो आपने ये अक्रम विज्ञान एक नया क्यों निकाला है? तो दादाजी ने बताया कि जो क्रमिक मार्ग है उधर मन वचन काया की एकता नहीं है। आज वो अनुभव करते हैं ना सब, मन में कुछ है, वाणी में कुछ दूसरा है और करते हैं कुछ तीसरा। मतलब मन वचन काया का एकात्म योग इस काल में नहीं होने की वजह से बट नेचुरल अक्रम विज्ञान का प्रागट्य होता है, समझे? और उसके निमित्त जो है वो दादा भगवान हो गए। तो ये इसका फाउंडेशन नहीं रहा और ये सब साधु संतों ने भी एक्सेप्ट किया और हम सबका अनुभव है मन वचन काया की एकता नहीं है। और आज कोई भी सीढ़ियां स्टेयर्स का उपयोग करते नहीं है, सभी लोग लिफ्ट ही ढूंढते हैं। सही बात है कि नहीं? सभी लोग लिफ्ट ढूंढते हैं, 1 फ्लोर है तो भी। तो इसको लिफ्ट मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिफ्ट मार्ग। लिफ्ट मार्ग का मतलब है ज्ञानी पुरुष की कृपा से मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा लक्ष्य बैठ जाता है। कृपा का मार्ग है ये। क्रमिक मार्ग जो है वो साधन से साध्य प्राप्त करने का मार्ग है। क्या है? साधन से साध्य प्राप्त करने का है। जैसे वो पकड़ होती है ना सांड से, तो वो तो गर्म बर्तन है तो उसको उतारने के लिए साधन है, समझे? फिर वही पकड़ लेके आप पूरे दिन घर में घूमते रहेंगे तो कैसा लगेगा? वो तो बर्तन गर्म है, उतारने के लिए उतना ही है, उधर रख देने का है फिर, समझे? तो सब साधन बंधन हो गया। क्या हुआ? साधन बंधन हो गया। साधन मुक्ति के लिए होता है, समझे? किसी को सामायिक अच्छा लगा तो वो सामायिक ही करने लगा। किसी को पूजा का हुआ तो वो कोई भी मंदिर में जाएगा तो पूजा ही करेगा। किसको उपवास का है तो वो उपवास ही करेगा। ये साधन है। क्या है? साध्य वस्तु प्राप्त करने के लिए। समझ में आई बात? तो ये आश्चर्य है। दिस इज 11th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 10 आश्चर्य पहले हो गए हैं। आश्चर्य का मतलब है इट नेवर हैपन्स अगेन। कुछ मतलब अगर किसी चीज का रस है, लाइक
हमको कोई चीज अच्छी लगती हो या हमको बार बार करने का या खाने का मन करता हो तो क्या है? महावीर का मार्ग संयम का है। क्या है? संयम का है। अब मैं शुद्धात्मा हूं तो अब त्याग भी नहीं रहा और ग्रहण भी नहीं रहा, क्योंकि जो प्राप्त करने का था खुद का स्वरूप मैं शुद्धात्मा हूं, वो ज्ञानी पुरुष की कृपा से हमें प्राप्ति हो गई। और त्याग करने का था अहंकार और ममता का। किसका त्याग करने का था? हाँ, क्रमिक मार्ग में बाह्य इतनी चीजें हैं, आप कितना त्याग करेंगे? दुनिया में कितनी चीजें हैं, आप कितना त्याग करेंगे? समझे? और जो त्यागेंगे वो आगे आएगा, त्यागे सो आगे। क्या रहा? ग्रहण भी नहीं रहा और त्याग भी नहीं रहा। इसलिए आज्ञा मिली फाइलों का संभाव से निपटारा। सिर्फ तय करना है, फाइलों का संभाव से निपटारा वो कोई क्रिया नहीं है, वो करने का नहीं है। जस्ट डिसाइड विद इन एंड साइंस वर्क्स इटसेल्फ। सिर्फ तय करना है, समझे? तय तो करते हैं लेकिन सामने सारी फाइलें भारे होती है तो कैसे नहीं निपटाना करना। अपने को तय करना है, फिर जो भी परिणाम आया वो एक्सेप्ट करना, वो एक्सेप्ट करना है, बस और कुछ नहीं। समझे? विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन डू फाइलों का संभाव से निपटारा। समझे? कभी उस फाइल के साथ उन्हें दुख होता है, कभी हमें दुख होता है, वो हमें नहीं देखना है। कोई भी रिलेशन इस समय का है, उसका फाउंडेशन बैर है। क्या है? प्रेम नहीं है। वो जब संयोग बदलेगा तब वही दुश्मन बन के सामने खड़ा हो जाएगा। समझ में आती है बात? कोई भी रिलेशन, इसका फाउंडेशन क्या है? बैर। उसी को फाइल कहते हैं। फाइल का मतलब क्या है? राग द्वेष। बस किसी के साथ रहने का हमें अच्छा लगता है, किसी के साथ रहने का अच्छा नहीं लगता है। समझे? मगर जैसे ही संयोग बदलेंगे, आज जिसके साथ अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं भी लगेगा, और जिसके साथ अच्छा नहीं लगता है उसके साथ अच्छा लगना भी शुरू हो जाएगा। तो ये संयोगाधीन है। क्या है? संयोगाधीन है। जय सच्चिदानंद। आओ आओ महेश भाई, समझ आती बात? तो महावीर का मार्ग जो है वो त्याग का नहीं है। त्याग का मतलब ही क्या है? आपने उसे पकड़ा है, तो जिसने पकड़ा है वो छोड़ेगा। और आपका क्या है तो आप त्याग कर रहे हो, ये तो सोचो पहले। आपका क्या है? कुछ नहीं। तो मानते हो मेरा है, वास्तव में मेरा नहीं है। अगर ये शरीर भी मेरा नहीं है तो फिर कौन सी चीज मेरी हो सकती है? कौन सी हो सकती है? इसलिए भ्रांति कहा। क्या कहा? भ्रांति है। ग्रहण वाला भी भ्रांति में है,
नहीं मतलब जैसे अभी बोलते हैं कि आप कुछ त्याग करते हैं ना तो अंदर जागृति रहती है नहीं, त्याग से जागृति नहीं रहती है, कि आपको बार बार वो जागृति त्याग में रहेगी कि मैंने ये छोड़ा है और क्या क्या छोड़ना है वो भी रहेगी. आर यू कंफर्टेबल और यू कैन सिट ऑन द चेयर? नो, जो ध्यान रखिए. पैर लंबा नहीं कर पैर लगा सकते सकते हैं. You can raise your नहीं आपको ये टीका देने के इधर if you want to take support, you can. आ जाओ ना इधर आ जाओ. Be comfortable. हमने जो हाथ पास आ जाओ. पग लंबा देखो पग करा. ओके You in this way, be comfortable. समझे? और कितनी चीजें हैं, क्या त्याग करेंगे, वो तो आदत पड़ गई है, त्याग नहीं है. नंगे पैर चलने की आदत हो गई है, समझे? अगर साधु जूता पहनकर चलेंगे तो वो तप हो जाएगा, और हमें जूते पहनकर चलने की आदत है. हम नंगे पैर चलेंगे, कभी जूता चला गया मंदिर में, समझे, तो हम नंगे पैर चलेंगे तो वो हमारे लिए तप बन जाएगा, मगर हम नहीं चल सकते हैं. खुद से आता है उसका तप करना है मतलब क्या जो खुद से परिस्थिति हो तो उसमें आप नहीं, वो जो तप है. जो परिस्थिति भी हमारे सामने आए उसको एक्सेप्ट करना वही तप है, वही तप है. तब अलग से तब खड़ा नहीं करने का है. ओके. हम क्या करते हैं, दिखावा के लिए खड़ा करते हैं, समझे. कभी एक टाइम खाने का संयोग नहीं आया किसी वजह से तो वो उपवास हो गया, तो जब खाने का होता है तब उपवास करते हैं, और जब खाना नहीं होता है तो ढूंढने निकलते हैं कौन से रेस्टोरेंट में जाए. ऐसा है, जो संयोग हमें मिला आया वही तप, समझे. और सबसे बड़ा तप आज घर में रहना, वो सबसे बड़ा तप है, समझे. एक बाह्य तप है, क्या है, बाह्य तप, आउटर, जो हम ये चर्म चक्षु से देख सकते हैं, और एक भीतरी तप है, समझे. तो बाह्य तप का फल संसार है. क्या है, संसार. और जो भीतर का तप है उसका परिणाम मोक्ष है, समझे. और फाइलों का संभाव से निपटारा करना वो भीतर का तप है, समझे. साथ रह नहीं सकते, अलग हो नहीं सकते, ऐसा तप है ये. इसलिए दादा भगवान ने इस समय में घर में रहना वो सबसे बड़ा तप है, संयम का. फाइलों का संभाव से निपटारा करना वो बहुत बड़ा संयम है. ये जो 5 आज्ञा धर्म है वो अंतर तप है, वो किसी को पता नहीं चलेगा. पूछते रहना. अच्छा नहीं, आपके निमित्त से सबको जानने को मिलता है. ज्ञान लिया है आपने? हमने पढ़ लिया, ज्ञान लिया है. इंडिया में, इंडिया में અહીંયા પણ વિધિત થઈ. ये फरी લીધું પહેલા 6-7 વર્ષ हम પહેલા. ग्रेड 5 के 6 में पढ़े थे महावीर भगवान, अच्छा, गुजराती में. हाँ. तो उसमें लिखा था कि महावीर भगवान, one shepherd was grazing the cow, but one cow is left somewhere. हिंदी में बात करो ना आप. तो खो गई, काव खो गई. तो महावीर भगवान को शेफर्ड बोले थे कि मेरी काव कहाँ गई. शेफर्ड बोले मेरी काव कहाँ गई. तो शेफर्ड, महावीर ने जवाब नहीं दिया, तो शेफर्ड ने उसके ईयर्स में खिला लगा दिया. हाँ. तो कौन सा तप था उसके बारे में? वो उनके कर्म का फल था.
इसका महावीर का और महावीर का अच्छा वो कर्म का फल था। हमें तो सिर्फ इतना ही देखना है, भुगतना किसको पड़ता है, बस। समझे? हमारा एक ही विजन है कुदरत का जो है, समझे? तो उन्होंने अगले जन्म में वो एक बहुत बड़ा राजा थे, चक्रवर्ती। जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए वो बहुत बड़े राजा थे, सब राजपाट था, चक्रवर्ती थे, ऐसा सब जाहो जलाली था, समझे? तो वो पूर्व अवतार में वो राजा महाराजाओं का शौक होता है अलग अलग सा। तो उनका शौक कैसा था कि रात को गाना बजाना, नृत्य करना, और जैसे ही ये देखते देखते उनको नींद आ जाए तो ये गाना बजाना नृत्य सब बंद करके उनको चला जाने का, ऐसा उनका रोज का ये प्रोग्राम रहता था। मगर एक दिन क्या हुआ, वो गाना बजाने वाले, नृत्य करने वाले नृत्य कर रहे थे और उनको नींद आ गई। मगर ये गाना बजाने वाले, नृत्य करने वाले, उनके एक नशे में पड़ जाते हैं तो उनको दूसरों का कुछ पता नहीं रहता है कि इससे दूसरों को डिस्टर्ब होता है। तो महावीर जो सुनकर सोने के लिए प्रयोग करते थे, वही नृत्य नाच गान सब उनके नींद में डिस्टर्ब कर दिया। तो नींद आई थी तो उसकी की वजह से वो जाग गए, और ये तो राजा है, समझे? तो वो जाग गए तो वो जितने गाने बजाने वाले थे वो सबके कान के अंदर शीशु के ना, अपने शीशु, हाँ, यानी गरम करी ने ये लोगों ने दंड करेलो बधाने। हाँ, તે એ જ્યારે नेक्स्ट તીર્થંકર તરીકે નેક્સ્ટ બર્થમાં જ્યારે આવે છે ત્યારે એ કર્મનું ફળ એમને એ ભોગવવાનું આવે છે, અને એમને તો કેવળ જ્ઞાન હોય ને એટલે પેલાને દોષિત ના જુએ, નિમિત્ત को दोषित नहीं देखना, वो एक बहुत बड़ी जागृति है। क्या है? जागृति है, लेकिन जागृति रहती नहीं है। રહેતી નથી એવું નહીં રાખવાનું, આપણે આ વસ્તુ સમજવાની છે। તો એ અને 24 તીર્થંકરોની અંદર સૌથી વધારે ટફ लाइफ जो कहिए ने ये महावीर स्वामी ने, इसीलिए महावीर कहा गए। महावीर, उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया था, समझे? मगर खुद के ही सामने क्रोध, मान, माया, लोभ के सामने उन्होंने जीत पाई थी, इसलिए महावीर कहा गए। तो कुछ भी होता है वो परिणाम है, और परिणाम को भुगत कर ही हम मुक्त हो सकते हैं, उससे भाग कर हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। सभी का ऐसा है, समझ में आ रही है बात? हाँ, और उन्हें उसने तो ऐसा डाल दिया था, उसको बरू कहते हैं ना, वो जंगल में तो क्या होता है, लकड़ी होती है, ऐसी पतली सी लकड़ी होती है, तो वो गुस्से में आकर इतना लगाता है, इतना दोनों ओर से लगाता है कि दोनों उसके जो छेड़ हैं वो इधर मिल जाते हैं, और बाहर से उसको काट देता है ताकि कोई निकाल ना सके। कितनी वेदना हुई थी उनको, समझे? तो ऐसा है। पूछते रहिए। आओ।
जय सच्चिदानंद। अब सही गलत में मत जाओ, फाइल का संभाव से निपटारा, बस। कुछ भी कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कर रहा है वो हमारा व्यवहार का ही रिफ्लेक्शन है। Nobody is responsible at all. मगर हम जिस निमित्त से हमें दुख होता है हम उसकी गलती देखते हैं। हाँ, ये जगत की भाषा है, समझे। और ज्ञान का कहता है कि भुगतना हमें पड़ रहा है तो हमारी गलती है, गलती है ही नहीं। मगर अब क्या है, हम गलती कर नहीं रहे हैं। अब शुद्धात्मा के पद में हम है तो अब गलती दिखाई देती है। क्या होता है, दिखाई दे। तुरंत आपको अनुभव में कुछ भी हो जाए, वो होने के बाद आपको भीतर एक पछतावा होगा। मगर हम क्या करते हैं, जो हो रहा है उसे मिटाने जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन हो रहा है। किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। तो सुबह में उठते ही जो भी पूरे दिन जो लोग आए उसमें किसी के साथ साइन ही नहीं करने की, ओनली देखने का ही है। निकाल फाइल आई अरे ये हमें भीतर डिसाइड करना है। क्या करना है, डिसाइड करना है। हाँ, जैसे कोई बोलता है मेरी चाय बनाओ तो वो समझ जाने का फाइल आई, बस। जब आर्ग्यूमेंट किया तो आर्ग्यूमेंट कोई बात नहीं है। और वो ऐसा कह भी सकते हैं कि बेबी 15 मिनट के बाद आओ, और मे बी आई से आई हैव नो टाइम। You have no time, but you have to wait for some time. You have to wait. Or you can say in advance, okay, at this time, I need tea. तो उसके हिसाब से उसका शेड्यूल बना देंगे। आओ, जय सच्चिदानंद। सो हम मेरा पुण्य था इसलिए हम कनाडा आया, और हमारी व्यवस्थित शक्ति थी इसलिए हम कनाडा आया और इधर गैदर हुआ। व्यवस्थित शक्ति जिस क्षेत्र से, जिस कंट्री से हमारे ऋणानुबंध है वहां हमें ले जाती है, क्योंकि तभी आप मुक्त हो सकते हैं ना। आपकी फाइलें कनाडा में है तो आप लंदन जाके कुछ नहीं कर सकते। अब फाइल इधर है, इधर निपटारा करना है। हाँ, तो वो व्यवस्थित शक्ति लाती है, समझे। अब व्यवस्थित शक्ति लाई है तो जैसे ऋणानुबंध पूरे होते हैं तो फिर वो अपने आप जगह चेंज होती है, सर्विस भी चेंज होती है, सिटी भी चेंज होता है। मगर उसके पीछे देयर आर सो मेनी इनविजिबल एविडेंसेस। Whatever happens in our life, we can only see visible evidences, but in every action there are so many invisible evidences. वो हम बुद्धि से भी नहीं समझ सकते, बुद्धि से नहीं समझ सकते, अनुभव से हम समझ सकते हैं।
That's why it's called only scientific circumstantial evidences. ये बहुत बड़ी बात है। हमारा जो अकर्ता पद है उसका हमें अनुभव करवाता है, समझे? अगर हम ही सब कुछ करने वाले होते तो हम जो चाहते वो होता। ऐसा होता है? नहीं होता। ऐसा होता है हम जो चाहे वो हो जाए? नहीं होता है। वही तो सबसे बड़ा अनुभव है कि कोई और कर रहा है। अगर हम ही करने वाले होते तो हम जो चाहते हैं वो करते हैं। ऐसा ही होते रगड़ा को हम करते, नहीं हो पाता है। આમાંથી એવું કહી શકાય કે મારી પાટલી પુણ્ય છે એટલે અમે અહીં આયા. પુણ્ય ને પાપ બે કહેવાય, હા? ખાલી પુણ્ય થોડું છે. કારણ કે job પર જઈએ ત્યારે ખબર પડે પાપનો પણ ઉદય હોય છે. કારણ કે પુણ્ય એકલું હોતું જ નથી અને પાપ પણ એકલું નથી હોતું. ये द्वंद्व गुण है। क्या है? द्वंद्व गुण है। और जो जितना पुण्यशाली होता है वो उतना ही भयंकर पाप करेगा। हाँ। समझे? वो चक्रवर्ती राजा ही उनके कानों में शिशु रेड़ सकते हैं। तो जो राजा होगा तो वो कितना पुण्यशाली होगा, समझे? वो शेर का शिकार तो राजा ही करेगा कि हम करेंगे? हैं? किन्नरी? ये चीज कभी पुण्य अकेला नहीं होता है। वो अमेरिका वाले तो कई महात्मा ऐसा हमें कहते हैं, हमने कौन सा पाप किया है तो हम अमेरिका में आए। तो दोनों होता है, मगर एक क्षेत्र का हिसाब आज हमें भी आना पड़ता है ना। देखो हमें को बचाने के लिए नहीं संयोग, क्षेत्र, परिस्थिति, टाइम फैक्टर कैसा भी हो, मगर ये ज्ञान की जो समझ है वो हर परिस्थिति में हमें सुख का अनुभव कराती है और उसे ही दादा भगवान मोक्ष कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोक्ष। संसार के कितने भी दुख हो, है नहीं, दुख जैसी कोई चीज ज्ञानी की भाषा में नहीं है। मगर हम जो चाहते हैं, हम दूसरों से जो करवाना चाहते हैं वो नहीं करते हैं, तब हमें दुख की अनुभूति होती है। सब अच्छा चल रहा है तो सुखी है। दुख नो अभाव वर्ते यानी मोक्ष कहवाय। वो मोक्ष है। मोक्ष का मतलब है हर एक परिस्थिति में हमारा भीतर का सुख जाना नहीं चाहिए। बार बार कर्म पर से और उसका जो परिणाम है वो जन्म मरण से मुक्त होना, वो अल्टीमेट मोक्ष है। अज्ञान मान्यताओं से मुक्त हुए वो फर्स्ट स्टेप है मोक्ष का। और दुख की परिस्थिति में भी आप भीतर ज्ञान की समझ से सुख का अनुभव करे, वो दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप है एंड ऑफ बर्थ एंड डेथ। इट्स अल्टीमेट निर्वाण। अज्ञान मान्यता बोले तो अज्ञान मान्यता का मतलब है संयोग के आधार पर हो रहा है। इट हैपन्स बट by wrong belief we experience that I am doing। यही तो है ना,
जो हो रहा है उसे मैं कर रही हूं ऐसा मानना वही अज्ञानता है। कहीं भी जाना है तो कार के बगैर जा सकते हैं, तो वो सबसे बड़ा एविडेंस है। बहुत से एविडेंस को तो यही तो ये 5 आज्ञा धर्म के अंदर व्यवस्थित शक्ति करता है। अगर वो समझ हमारे डे टू डे संयोग से अगर हमारे भीतर समझ में आए तो हम शुद्धात्मा के पद में रहकर हमारा जो परमानेंट हैप्पीनेस है उसका किसी भी परिस्थिति में उसका हम अनुभव कर सकते हैं, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। अरे पूर्वी You are whole and soul responsible for yourself. yourself. Nobody is responsible at all. मगर हमारी जो अज्ञान मान्यता है कि इसी की वजह से मैं परेशान हो गई, इसी की वजह से मैं दुखी हो गई, वही भ्रांति है, वही भ्रांति है। किसी भी परिस्थिति को हम एज इट इज नहीं समझ सकते, उसी की वजह से दुख है। दुख है ही नहीं, ज्ञानी की भाषा में दुख का शब्द है ही नहीं। कम फॉरवर्ड। यस, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ठीक है, तो पूछते रहना। हो रहा है संयोगों के अधीन और मान रहे हैं मैं कर रही हूं, वही अज्ञान मान्यता है। તું શું ભણી છું? Sorry, એજ્યુકેશન? મારું બીકોમ. ઓકે. આવી જાય અહીં જગ્યા છે, અહીં ખૂણામાં આવી જાય. આ બાજુ પપ્પાની બાજુ આ બાજુ એને આ બાજુ બેસો. પાટલી ले लो। ટેબલ ઉપર લઈ લે. પેલી પાટલી લઈ લે. ટેબલ લાવ. હા બસ ચાલશે. लाइफ में कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, ऐसा हो गया है तो नहीं, ऐसा नहीं करने का है, वो होगा ही। आपको नहीं करना है तो भी सुबह में उठकर जॉब पे जाना पड़ेगा। तो हम कोई करना नहीं चाहता है, हम उसको बोलते हैं हम कर्म करने को जाता है। नहीं, कर्म नहीं है, वो कर्म फल है। कर्म फल का मतलब है इट इज कंपल्सरी, इट्स नॉट वॉलंटरी। समझे? मगर जो कंपल्सरी है उसको हम वॉलंटरी समझते हैं, ये भी भ्रांति है। परवस्था, दादा भगवान ने इस साइंस का रिसर्च क्यों किया? क्योंकि लाइफ की जो परवस्था है, परवस्था कितनी, समझे? आप कितने भी थके हैं, रात को नींद नहीं आई है, समझे, ठीक से खाने का संयोग भी नहीं आया है, मगर वो जॉब का टाइम होता है, भागना पड़ता है। परवस्था, आदमी अपने खाने के बारे में भी नहीं सोचता, हेल्थ के बारे में भी नहीं सोचता है, वेदर के बारे में भी नहीं सोचता है, ही हैज टू गो। ये परवस्था है। तो परवस्था की वजह से दादा भगवान ने ये साइंस निकाला। उसको ये परवस्था नहीं, कोई उठना नहीं चाहता सुबह में, पर यहाँ तो 10 बजे तक कोई तैयारी नहीं होता है। समझे? 104 बुखार हो फिर भी जॉब से आके खाना भी बनाना पड़ता है, कोई नहीं पूछता।
અને અમારું કર્મ ફળ છે ત્યાં ખાવાનું મળે. हमारे विरोध में કેટલો લિંકેજ, ઇટ્સ અ લિંકેજ ઈચ અધર. લિંકેજ યાર આ આપણું જ વ્યવસ્થિત છે. મેઇન આપણને આટલું સમજાય કે આ મારું જ વ્યવસ્થિત, मेरा ही व्यवस्थित मेरे सामने आता है. समझे? तो फाइल के संभाव से निपटारा करना है. फाइल के संभाव से निपटारा मतलब जो खाना है वो तो कहता नहीं है कि हमें खाई जाओ, तो कहता है आपको आपके हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से जो चाहे वो ले सकते हैं. ऐसा है. समरसी खुराक का मतलब है कि एक ही टाइम भोजन में हमको सब टेस्ट खा लेना लेना. है कि हाँ, मगर खाना ऐसा होना चाहिए कि ये 6 जो रस है वो हो. समझे? ये तो आमतौर पर कैसा होता है कि जिसको तीखा पसंद है वो तीखा ही लेते हैं, जिनको मीठा पसंद है वो मीठा ही लेते हैं. समझे? और इंडिया में देखेंगे तो पानी पूरी की लारी पे ज्यादातर लेडीज लोग होंगे. तो उनको खट्टा पसंद है तो वो लेंगे, तो ये रस है. समझे? और करेले की सब्जी किसको पसंद नहीं है? बात को कड़वा रस कोई नहीं लेता. समझे? अभिराज को भी पसंद नहीं है. इसी की वजह से बॉडी में कड़वा रस नहीं जाता है तो फिर बीमार होते हैं. समझे? अब जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें दवाइयां देते हैं, तो वो दवाइयां हम खुशी से खाते हैं. तो वो कड़वा रस हमारे अंदर गया, 2-3 दिन दवाई खाई तो बोलते हैं अब हमारा हेल्थ बहुत अच्छा हो गया. मतलब कड़वा रस किसी का भी लो आप, चाहे करेला चाहे नीम, या मतलब कड़वा जाना हाँ चाहिए हाँ अंदर. हाँ हाँ. तो उसका मतलब खाने में ये 6 जो रस है वो रस जाना चाहिए. उसे समरसी कहते हैं. मगर इसकी और भी सूक्ष्मता बहुत है. समझे? ये सिर्फ आहार की बात नहीं कही है दादा भगवान ने. इससे आगे सिद्धि रस है, रिद्धि रस है, गर्व रस है. समझे? अब अगर इसमें जागृति आ जाए, मगर वो कब आएगी? ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. ये होता है. कोई कहे आपने बहुत अच्छा सत्संग किया, क्या बात है, बहुत मजा आ गया, तो वो भीतर गर्वरस होता है. गर्वरस, मैं बहुत अच्छा सत्संग करता हूँ, मैं सबको बहुत अच्छी तरह से समझा सकता हूँ. समझे? मगर वास्तव में क्या जागृति क्या रखना है? समझे? मैं सत्संग करने वाला हूं ही नहीं, वो तो आप लोगों की ऐसी पुण्य ही है. आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये बातें निकल रही है. समझे? अगर सत्संग करने वाला हो जाए और सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसको तकलीफ हो जाएगी. समझे? तो इससे निकलना है. और सिद्धि रस, कितनी भी सिद्धियां प्रकट हो जाए वो केवल ज्ञान में रुकावट है. क्या है? केवल ज्ञान, क्योंकि वो आदमी उधर रुक जाएगा. नहीं, सिद्धि यूज करेंगे तो केवल ज्ञान में रुकावट है कि नहीं, वो जगत कल्याण के लिए अगर आप करते हैं तो रुकावट नहीं है. किसी का कल्याण हो उसके लिए अगर आप सिद्धि जो है उसका प्रयोग करते हैं, आप कुछ बोलेंगे तो भी उसका काम हो जाएगा. वो 6 महीने से जॉब नहीं मिल रही है, आप बोलेंगे जाओ, हो जाएगा. समझे? क्योंकि ये संकितधारी महात्मा है. कौन है? और तब ये जागृति रखनी है, हमारे कहने से नहीं हुआ है, उसकी पुण्य ही है. अब ये टाइमिंग आ गया जॉब मिलने का, और हमको मिलने का भी टाइमिंग आ गया, और उसने बताया और ये बात निकल गई. तो हर एक संयोग में व्यवस्थित शक्ति करता है. अगर ये समझ में, जागृति में रहा तो गर्वरस उसमें नहीं जाएंगे. सिद्धि रस,
सिद्धियां उत्पन्न होती है, रिद्धि रस, वो सब को आगे निकलना है, तो वहां केवल ज्ञान है। रिद्धि रस कैसा होता है? रिद्धि मतलब लब्धि, रिद्धि कैसे नहीं, रिद्धि सिद्धि, Siddhi at the straight. नहीं, Achievement. not in that sense, Achievement. to have some power, सिद्धि। रावण की स्टोरी बताते ना राम भगवान की, जैसे अभी उसको मोक्ष बोला ना, हमारे तीर्थंकर होने वाले हैं वो, हाँ, तो मगर वो ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर होंगे, ऐरावत क्षेत्र में। ओके, ये पद्मनाभ प्रभु की जो 24 तीर्थंकर की श्रेणी है उसमें नहीं, उसमें भरत क्षेत्र में नहीं। नहीं, भरत क्षेत्र में नहीं, ऐरावत क्षेत्र में। ये भी जिन क्षेत्र से जिनका जो हिसाब है ऋणानुबंध, वो अपने आप गति सहायक तत्व उसे वहां ले जाते हैं। पर जैसे क्या स्टोरी है, जैसे ये जो कर्म बांधने की स्टोरी क्या है उनकी? उनकी स्टोरी तो वो जो भक्ति करते हैं वो सबसे ज्यादा शिव के उपासक है। शिव का मतलब है कल्याणकारी पुरुष। ज्ञानी पुरुष के लिए शिव शब्द का प्रयोग किया जाता है, और लौकिक में वो शिव को, शंकर को शिव कहते हैं, वो लौकिक है। तो वो भक्ति में ऐसे लीन हो जाते हैं तो उसका तार टूट जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो तार टूट जाता है, तो अपने शरीर में से एक नस निकालते हैं और उसको जोड़ते हैं, मगर वो भक्ति में भंग नहीं होने देते हैं। इन शॉर्ट, केवल जगत कल्याण की ही जिन्हें भीतर भावना है वो तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन करते हैं। वो भी एक कर्म ही है, समझे? तो स्टोरी में नहीं बताते हैं कि ये तो क्रूर था किंग। वो कितना भी क्रूर हो, समझे, वो उनका इफेक्ट है, समझे? राक्षस तो कैसे होंगे? अगर वो क्रूर नहीं है तो उसको राक्षस ही नहीं कह सकते हम, समझे? जैसे हमारे अंदर भी तरह तरह की कम्युनिटी है, तो हर एक कम्युनिटी का उसका प्राकृतिक गुण रहेगा, समझे? मगर उनके जैसा सुरवीर पुरुष कोई हुआ नहीं है, रावण जैसा। और राम भी युद्ध में जीत होती है वो रावण के आशीर्वाद से। यज्ञ होता है, समझे? अब दुश्मन है फिर भी राम की जो लघुता है वो रावण के पास जाते हैं, क्योंकि यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण का होना आवश्यक है। और रावण की भी कितनी महानता है, ये तो दुश्मन है, इसके घर पे मैं क्यों जाऊं? मगर वो ब्राह्मण का भी एक कर्तव्य है कि पूजा पाठ के लिए कोई भी बुलाए तो उसे जाना है, इसका धर्म हो जाता है। तो यज्ञ जब संपन्न होता है तो यह भी ब्राह्मण का धर्म है उसको आशीर्वाद देना, समझे? तो राम उनको पैर पड़ते हैं, तब रावण उन्हें आशीर्वाद देते हैं, विजयी भव। क्या कहते हैं? विजयी विजयी भव का मतलब है मेरी मृत्यु। तो उसका मतलब ये होगा ना कि उसका वचन वर ऐसा था। हाँ, है ना, है तो, क्योंकि वो मन वचन काय की एकता थी। अगर गुरु बोले वो ही होगा, समझे? जैसे कर्ण को श्राप मिला ना, आपने कपट से सब विद्या सीख ली, मगर जब तेरे को जरूरत पड़ेगी
ये विद्या हाजिर नहीं होगी, खत्म हो गई बात। ऐसा था, समझे? राम की जितनी भक्ति करनी हो उतनी करो, मगर रावण के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं बोलना है, समझे? राम की भक्ति करो, मगर किसी को आप क्रिटिसाइज करके करेंगे तो वो तो कुछ हुआ ही नहीं, वो भक्ति ही नहीं हुई। और रावण कितना शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली, समझे? खुद भगवान को जंगल में भटकना पड़ता है उन्हें मारने के लिए। पवित्र पुरुष है वो, समझे? वो सीता को उठा के ले गया मगर उसको छुआ नहीं है, उसको छुआ नहीं है, उसकी मर्जी के बगैर उसने टच भी नहीं किया है, समझे? अपने महल में रखा, दूसरी जगह पे रखते हैं, महल में अशोक वाटिका कहते हैं। तो ये बात है, पवित्र पुरुष, उसको कभी ऐसी दृष्टि से नहीं देखना है। भावी तीर्थंकर है, भावी तीर्थंकर मतलब क्या, समझे? वर्तमान तीर्थंकर और भावी तीर्थंकर का बहुत महात्म्य है इसका। संयमी पुरुष कहा है दादा भगवान ने, क्या कहा? रावण जैसा संयमी पुरुष हुआ नहीं है। तो सीता की मर्जी के विरुद्ध उसने कुछ भी नहीं किया, उसको टच भी नहीं किया। बात करते रहना, अच्छा है, आपके निमित्त से जानने को मिलता है, हमें भी जानने को मिलता है। हम खुद रावण नहीं है। रावण ने तो सिर्फ एक ही स्त्री पर दृष्टि बिगाड़ी थी, और हमने कितनी स्त्री पर दृष्टि बिगाड़ी है। तो हमारे पर हमें उसका पछतावा होना चाहिए। सब रावण ही घूम रहे हैं, कैसा लगता है आपको? इंडिया में ज्यादा है, सभी जगह ज्यादा है। कृष्ण भगवान भी भावी तीर्थंकर? हाँ, मगर वो ये महापद्म जो प्रभु है पहले तीर्थंकर, वो श्रेणी में आएंगे। 12वां नंबर है उनका, अमम स्वामी। 12वें तीर्थंकर अमम स्वामी। अमम स्वामी। हम ये कृष्ण भगवान के परिवार के 3 लोग हैं भावी तीर्थंकर। देवकी भी है और उनके बड़े भाई बलराम है, वो भी है। 3 तीर्थंकर कृष्ण भगवान के फैमिली में से है। और अपने जय सच्चिदानंद संघ में भी कई भावी तीर्थंकर है, समझे? इसलिए संघ का पूजन किया जाता है। करते कि नहीं करते? जैन है तो उसको ज्यादा पता है, संघ का पूजन होता है। मगर अभी वो टाइम नहीं है कि उसको डिक्लेयर करें, अभी जरूरत नहीं है, समझे? जैसे छोटा लड़का है तो पूरी जायदाद, पूरी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब उनको बता देंगे आप? क्यों नहीं बताएंगे? अभी छोटा है। हाँ, उसकी मैच्योरिटी नहीं है इतनी, समझे? कितना खर्चा हो रहा है वो बताएंगे, है कि नहीं? देखो इतना खर्चा होता है, तेरे एजुकेशन में इतनी फीस हुई, ये हुई, तो ताकि उसको इनकम अर्निंग के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे। अगर खजाना बता दिया तो वो समझेगा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
सब है डैडी के पास। ना पाड़े खर्चो नहीं बताता। तो थोड़ा बहुत बताते हैं, कितनी फीस हुई तेरी स्कूल की, बताते कि नहीं बताते हैं? हाँ, तो बराबर है। सब है। और वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बताने की भी जरूरत नहीं है कि तेरे पीछे इतना खर्च हुआ, तेरे को पढ़ाया, इतनी फीस भरी, तेरा सब शौक है उसको पूरा किया। वो तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बताने की जरूरत नहीं है। सब पेरेंट्स करते ही हैं, और बच्चों के लिए तो पेरेंट्स जीते हैं, इसके लिए कर रहे हैं सब। બેના નામ દાદા કેમ જાહેર કર્યા તું? એટલે બે ભાવી કે वो जागृति है, हाँ? वो जागृति है, उसको संभाल सके, ये है उसको संभाल सके, वो जागृति है। और वो खुद तीसरे तीन उन्होंने ये भी बताया था कि कितनी अभी टिकट कंफर्म आई है, तो बताते हैं। जो वेटिंग में है तो अभी उनको बताने की जरूरत नहीं है। हमारी वेटिंग में, बंगलाबो करीब बैठा है। हमारी भी वेटिंग में होगी ना। हो सकता है, ऐसा नहीं है, संघ में कोई भी होए, वासुदेव भी हो सकते हैं, पति वासुदेव भी हो सकते हैं, बलराम भी हो सकते हैं, तीर्थंकर भी हो सकते हैं, मगर अभी उसकी जरूरत नहीं है। इतनी जागृति नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा कि अगर वो उसके मद में आ गया, मद, समझे, तो वो खुद का ही अहित हो जाएगा। सही बात खुद का ही अहित हो जाएगा। मारुत समय का भी स्टोरी आता है ना, अहंकार से उनका भी कितने भाव उन्होंने करे। 25 अवतार बढ़ गए थे उनके, महावीर स्वामी के। जब ऋषभदेव भगवान ने कहा कि वो जो लड़का बाहर खेल रहा है, मरीचि उसका नाम था, वो भी 24वें तीर्थंकर है, तो उनका ऐसा गर्व हो गया कि ऋषभदेव भगवान, मेरे दादा वो भी तीर्थंकर, मैं भी तीर्थंकर, तो वो नाचने लगते हैं खुशी से, समझे। तो 25 स्टेप्स नाचने में आता है, तो 25 अवतार उनके बढ़ जाते हैं। तो हमने न तो हाँ, तो 25 उनको अवतार बढ़ जाते हैं। इसलिए जब उसका टाइमिंग आता है तब, मगर हमें महात्माओं को सिर्फ भीतर ये भावना रखने की, अगर भावना करनी है तो इतनी है कि इस जगत कल्याण में हम निमित्त बने, ऐसी परम शक्ति हमें दे। और जो जगत कल्याण की भावना करते हैं, सबसे पहले खुद का कल्याण होता है। क्या होता है? खुद का अब जब खुद का कल्याण होगा तो उसके निमित्त से होगा, और कल्याण वाणी से नहीं होता है, दृष्टि मात्र से कल्याण होता है, और वही सुरवीर है। जहां भी हमें दृष्टि जाती है, शुद्धात्मा के दर्शन करना, वही कल्याण है और कुछ नहीं है। कल्याण की भावना करने की है, कल्याण करने जाने का नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों बोलते हैं हम त्रिमंत्र में? वो 9 वासुदेव है ना, जैसे 24 तीर्थंकर है, वो फिगर भी फिक्स है, फिक्स है। 23rd भी नहीं होते हैं, 25 भी नहीं होते हैं। इन दिस वे 9 वासुदेव होते हैं। जैसे आपने शिव जी वो मोक्ष के अधिकारी है। वासुदेव, उनके सामने प्रति वासुदेव होते हैं, और दोनों इतने शक्तिशाली होते हैं, वो दोनों के बीच में युद्ध होता ही है। और उसका जो इतिहास होता है वो सब पढ़ते हैं फिर, समझे। वो भावी तीर्थंकर रूप में हम उन्हें नमस्कार करते हैं,
ओम, और न तो सिर्फ कृष्ण भगवान को नहीं, वो 9 जो वासुदेव हुए, नर में से जो नारायण हुए, वो 9वें वासुदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं जब हम बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये जो त्रिमंत्र है वो हमारे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने दिए। तो फिर ये मतलब जैसे जैन धर्म के गुरुओं ने वो चीज हटाई, क्योंकि जैन धर्म वो पक्ष है। क्या है? पक्ष है। और वितराग मार्ग, वितराग धर्म वो एक अलग बात है। जैन धर्म वितराग धर्म नहीं है, समझे? आप देखना सब जैन ही इकट्ठे हुए होंगे, जहां वैष्णव का है तो सब वैष्णव ही इकट्ठे होंगे, स्वामीनारायण है तो वही इकट्ठे होंगे, समझे? चर्च में आप देखेंगे तो ख्रिस्ती ही होंगे। तो ये पक्ष हो गया। क्या हो गया? पक्ष हो गया। तो जो साधु भगवंत लोग हैं वो सिर्फ नवकार मंत्र बोले तो उनके लिए बराबर है, क्योंकि उनको संसार व्यवहार नहीं है, समझे? मगर हम लोग जो है हम सब व्यवहार में है। क्या है? पति के साथ व्यवहार है, पत्नी के साथ व्यवहार है, परिवार में है, बच्चों की शादी करनी है, बहू लानी है, समझे? तो हमें तीनों मंत्र साथ में बोलना है। वो साधु भगवान सिर्फ नौकर, उसको संन्यस्त मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संन्यस्त मंत्र। इसीलिए अकेला मंत्र बोलने से कुछ फायदा नहीं होता है, वो तीनों मंत्र साथ में बोलना है। इसलिए कहा संसार विघ्न निवारक त्रिमंत्र, तीनों मंत्र साथ में बोलना है। भगवान पक्षपाती होते हैं या निष्पक्षपाती होते हैं? और हम तो कैसा तालमेल खाएगा? मैं तो जैन हूं, कोई बोलेगा मैं तो वैष्णव हूं। वो करेक्ट है, मगर बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट। इन फैक्ट यू आर शुद्धात्मा, यू आर नॉट जैन, you are not Hindu, you are not Muslim, but in fact you are Shuddhatma. So live the life with 5 ajnas, inner understanding. तो दादाजी ने बताया सिर्फ अभी 3 ही टिकट कंफर्म हमारे पास आई है, तो इसीलिए उसको हमने सबको बताया है, बस ताकि हम उनका भी विनय कर सके। क्या कर सके? विनय। उसका विनय कर सके। इसलिए फिर वो उनका व्यवहार कैसा भी हो वो हमें नहीं देखना है। दादा भगवान ने कहा वो प्रमाण, हम हमारी बुद्धि से उसको मापने जाएंगे तो वो नहीं चलेगा। और ज्ञानी पुरुष का जो वचन होता है वो त्रिकाल सत्य होता है। क्या होता है? त्रिकाल सत्य। समझे? तो वासुदेव और प्रतिवासुदेव और बलराम, समझे, ये सभी 63 सलाहकार पुरुष कहते हैं, 63। वो मोक्ष के अधिकारी होते हैं। कुछ भी करे वासुदेव, कुछ भी करे, समझे? वो लीला भी करे, गोपियों के साथ नृत्य भी करे, युद्ध में भी रहे, समझे, फिर भी वो मोक्ष के अधिकारी है, समझे? मगर तो अपना धर्म ऊंचा बताने के लिए दूसरे धर्म को नीचा बताते हैं, समझे? इसलिए एक साधु ने दादा भगवान को प्रश्न किया था मौड़ी तीर्थ क्षेत्र में कि हमने सुना है आप सिमंदर स्वामी परमात्मा का मंदिर बना रहे हैं, दुनिया में इतने सारे मंदिर है, आप और एक खड़ा कर रहे हैं, और हमने ये भी सुना है आप उनके बगल में वासुदेव को बिठाने वाले हैं, समझे? और जैन को तो
कैसा समझाया गया है कृष्ण के बारे में, समझे? राजा का मतलब है राजा, वो जेल में हो, जंगल में हो, कि उसके राज्य में हो, राजा तो राजा ही है ना। हाँ। वो 63 सलाह का पुरुष लोक पूज्य है। क्या है? लोग पूछे। तीर्थंकरों की तरह, तीर्थंकरों की तरह। दादा भगवान को यहां तक कहना पड़ा, जो योगेश्वर कृष्ण को मानता नहीं है वो जैन ही नहीं है। योगेश्वर कृष्ण मतलब वही कृष्ण वासुदेव भगवान। है। संपूर्ण ज्ञान। हाँ, योगेश्वर, आत्म योगेश्वर कहते हैं, जिन्होंने गीता का उपदेश पूरी दुनिया को दिया, वो कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। जो मतांध है, मतार्थी, वो कभी आत्मार्थी नहीं हो सकते हैं। उसका मत पकड़ के रहेगा, और वही ज्ञानी की दृष्टि में अंधा है। सही बात है। सभी तीर्थंकर भगवान जो है वो निराग्रही है। कैसे हैं? निराग्रही। किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं है। आग्रह नहीं है। ऐसी बात है। મને છે ને થોડુંક ભાવ વિજ્ઞાન વિશે જાણવું છે. ભાવ કેવી રીતે તમને ઉત્પન્ન થાય? કોક વાર સારા આવે, કોક વાર ખરાબ આવે. अरे, क्योंकि वो संयोग के अधीन है। ऐसी किसी के भी अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वो जो चाहे वैसा भाव कर सके, ऐसा नहीं है। मगर वो પ્રેયર થી ના થાય. है, આપણે પ્રેયર કરીએ તો मगर તમારો वो भी संयोग के आधार पे होगा। ऐसा संयोग जब जीवन में आएगा तब ऐसा भाव होगा, समझे? संयोगाधीन છે ભાવ પણ। પણ એવા ભાવ કોઈકના માટે બી આવી જાય મનમાં, આપણે એવું વિચારીએ ખરા કે આ આવો ભાવ ના કોઈના હોવો માટે જોઈએ. ના હોવો આ જોઈએ. ના હોવો જો પણ આવી જશે। આવી જાય છે તો પછી હા. એનું શું કરવાનું? પ્રતિક્રમણ આ કરવાનું. प्रतिक्रमण ने, उसे ही धर्म ध्यान कहते हैं। आप मंदिर में गए, पूजा की, वो धर्म ध्यान नहीं है। मगर किसी के प्रति बुरा भाव पैदा हुआ, उसका तुरंत प्रतिक्रमण करना, वो धर्म ध्यान है। કોઈકના और માટે वो दादा भगवान ये क्रमिक मार्ग को एज इट इज लाना चाहते हैं, क्योंकि धर्म में अक्सर क्रिया को बदलने कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, कोई व्यसनी है तो उसको व्यसन से मुक्त करने का कहते हैं। પણ હવે આપણે અક્રમ જ્ઞાન મળે, અક્રમ વિજ્ઞાન મળ્યું આપણને. હવે કોઈ મોટા જ માણસ હોય અને એમનું કોઈક વર્તન જોઈને આપણા ભાવ બગડી ગયા હોય કે तो આવું ના તમને હોવું. नुकसान है ने? તો પછી એના માટે તમારું કશું લઈ ગયા છે? લઈ ના ગયા હોય, પણ આ આવું ના હોવું જોઈએ એ એવું તો ના હોવું જોઈએ, પણ કરતા કોણ છે? યા એ તો આ જ્યોતિ કરે છે. એમને વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, વ્યવસ્થિત કરતી. અને તમારો હિસાબ છે। એ તમારી દ્રષ્ટિમાં આવ્યું. આપણે દાદા ભગવાને શું કહ્યું છે એટલું જ જોવાનું। ભાવી તીર્થંકર મતલબ ગમે તે કરે, તમારે એ રીતે દર્શન કરવાના છે। પણ એ રીતે દર્શન કરવાના છે એ વાત તો સમજણમાં આવે છે, પણ છતાંય કોઈક વખત એવું થાય કે આ તો ખોટું જ કહેવાય એવું આ થઈ જાય ખોટું, પણ વ્યવહાર દ્રષ્ટિએ બરાબર છે। વ્યવહાર દ્રષ્ટિએ ખોટું જ કહેવાય। તો એનું પ્રતિક્રમણ આપણે ખપે ને. આ કરવું જ પડે ને।
ગાંધી આનંદજી રૌદ્ર ધ્યાન, હે? ધર્મ ધ્યાન એ આર્ત સમજાવવાનું. ધ્યાન. આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન અને શુક્લ ધ્યાન પછી. મહાત્માઓને આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન ના હોય. 5 આજ્ઞા ધર્મની જે અંદર એની સમજ છે એ ધર્મ ધ્યાન છે, અને હું શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષ્ય અંદર રહ્યા કરે છે એ શુક્લ ધ્યાન છે. આર્ત ધ્યાન એટલે પોતાને પીડાકારી ધ્યાન. ઘરની અંદર કોઈને તકલીફ નથી, પણ આપણી કોક અણસમજણથી બધાને તકલીફ થાય. આપણે પોતે અંદર દુખી થઈ રહ્યા છે, આપણે પોતે જ એમ. આર્ત ધ્યાન. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ, 2 દીકરીઓ હોય, હવે એકના લગ્ન થઈ ગયા ને નાની બાકી રહી. ચાલે એ તો હુઈ ગયો હોય શાંતિથી, સરસ બેડ છે, બધું જ છે, અને એને થાય મોટી તો પાણી ગઈ અને નાની બાકી રહી. હવે આ બધી વસ્તુ છે તો આ વસ્તુ એને પીડાકારક થઈ. આર્ત ધ્યાન. ચિંતા, આર્ત ધ્યાન. ચિંતાનો અર્થ જ છે અહંકારની હાજરી. સમજ પડી? જે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ અજાગૃતિને કારણે નહીં રહેવાનું હોય, માટે એ પોતે પોતાના પર લે છે. એટલે પોતાની જે પીડાકારી છે એ આર્ત ધ્યાન. પછી પોતાને કશો જ લાભ થવાનો હોય નહીં, છતાં સામેવાળી વ્યક્તિને નુકસાન કરે. ખેતરોના ખેતરો સળગાઈ દે, એને કશો ફાયદો નથી. એ રૌદ્ર ધ્યાન. રૌદ્ર ધ્યાનનું ફળ નરગતિ, આર્ત ધ્યાનનું ફળ જાનવર ગતિ, અને પાપ અને પુણ્યનું બેલેન્સ હોય તો એ મનુષ્ય ગતિ. એટલે મહાત્માઓને બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ ધર્મ ધ્યાન, અને અંદર હું શુદ્ધાત્મા છું એ જે અંદર લક્ષ બેઠું છે, અને ધ્યાન વગર કોઈ પણ વ્યક્તિ હોઈ શકે જ નહીં. સોરી, આઈ કેન સ્પીક ઇન ગુજરાતી. You can understand. Very nice. ધ્યાન વગર વ્યક્તિ હોઈ શકે નહીં. અને આ કાળમાં બીજું એક ધ્યાન ઉભું થયું છે, અપ ધ્યાન. અપ ધ્યાન. અપ ધ્યાન મતલબ આપણને ખબર પડી કે આ મારી ભૂલ છે એમ. સમજ પડી ને? અને છતાંય એને પ્રતિક્રમણ કરવાની જાગૃતિ નથી એમ. એને દાદા ભગવાને અપ ધ્યાન કહ્યું. અપ ધ્યાન એટલે આ બહુ મોટું કહેવાય. આ હું શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષ્ય અંદર રહેવું એમ. સમજ પડી ને? પણ આ કૃપાએ કરીને છે, માટે તમારે એનું ગોઠવણી કરવી પડશે. તમારે ગોઠવણી કરવી પડે. ઘરની બહાર નીકળો એટલે અંદર રિલેટિવ રિયલ દર્શન કરવાના છે એવું અંદર નક્કી કરવું પડે. એની ગોઠવણી કરો તો પછી રે. જેમ આપણે ઘરથી નીકળતી વખતે નક્કી કર્યું કે ભાઈ કોફી પીને જવાનું છે, હવે નક્કી કર્યું તો તમારી જાગૃતિમાં એ વસ્તુ રહેશે કે આ ક્યાં અને કઈ જગ્યાએ છે, અને એ આવે એ પ્રમાણે. આપણે કોઈ વસ્તુ ખરીદવી હોય, મોલમાં જઈએ છીએ તો એ ઘેરથી નક્કી કરીએ છીએ ને. હવે નક્કી કર્યું છે માટે આપણે એ વસ્તુ મોલમાં શોધીએ છીએ ને કે ભીડા કોની પાસે છે એમ. એટલે એને પુરુષાર્થ કહ્યો. શું કહ્યું? પુરુષાર્થ. આજ્ઞા ધર્મ એ પુરુષાર્થ છે. અને
પાછળના જે ડિસ્ચાર્જ કર્મો છે એ તમને શુદ્ધાત્માના લક્ષમાં નહીં રહેવા દે એવા છે. હલાઈ નાખે બહુ વંટોળ આવે તો છાપરા બાપરા બધું ઉડી જાય એવું આપણું થાય. એવા કર્મો ફોર્સ આવે ફોર્સ ને આવે તો કોઈ હથિયાર તમારું કામ ના લાગે એ વખતે. એન્ડ હસબન્ડ બહાર ગયા છે. એન્ડ હસબન્ડ બહાર ગયા છે હમણાં આવશે. શુક્લ ધ્યાન એ નહીં બને. એ મોક્ષનું પ્રત્યક્ષ કારણ છે. પણ આ કાળમાં ક્રમિક માર્ગની અપેક્ષાએ શુક્લ ધ્યાનનો નિષેધ છે. હોઈ શકે જ નહીં. પણ આ અક્રમ વિજ્ઞાન છે અને જ્ઞાનીનો યોગ છે માટે એને શુક્લ ધ્યાન વર્તે છે. હા મહાત્મા હોય એ ગમે તે થશે પણ હું શુદ્ધાત્મા છું એ અંદર હાજર થયા વગર રહેશે નહીં. વડોદરામાં તો એક મહાત્માની બધી યાદ શક્તિ ખલાસ થઈ ગયેલી. એની વાઈફ ને ઓળખી શકે નહીં કે આ મારી વાઈફ છે એવું એની માઇન્ડ ની અંદર કોઈ પણ કારણે એની યાદ શક્તિ જતી રહેલી. બધું ભૂલી ગયો હતો એમ. પણ હું શુદ્ધાત્મા છું એ એને યાદ રહે. તો બહુ કહેવાય. આ તો અનુભવ છે યાર. એની વાઈફ ને ના ઓળખી શકે. અહીં તો બહુ બધા લોકો હોય. એની માઇન્ડ ની કેવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ હશે એમ. ને કેટલું મોટું પઝલ કહેવાય લાઈફમાં. છતાં એમ એટલે એને સાયન્સ કહીએ છીએ. દાદા ભગવાન એવું યાદ રહે અને દાદા ભગવાન નું જ્ઞાન જ યાદ રહે. બીજું બધું કોઈને ઓળખતા ના હોય એવી પરિસ્થિતિ હોય. એટલે સ્ત્રીઓને વધારે દાદા યાદ રહે કારણ કે એ પ્રકૃતિ ને બહુ હેલ્પફુલ છે એમ. 5 આજ્ઞાનું આ જ્ઞાનનું કદાચ એટલું બધું ન પણ રહે સમજ પડે ને પણ એ દાદા નહીં ભૂલે. એટલે એ સ્ત્રી પ્રકૃતિ માટે એ વસ્તુ કહેલી છે. કારણ કે મારા સિચ્યુએશનમાં એવું બનેલું છે. હા બરાબર. દાદા નહીં ભૂલો તમે. કાર એક્સિડન્ટમાં કોઈને નથી ઓળખતી 9 દિવસ સુધી. 9 દિવસ સુધી જો એમનો એક્સપિરિયન્સ છે. પણ દાદા અને દાદાનું જ્ઞાન શબ્દે શબ્દ યાદ હતું બધું. કોઈ મળવા આવે ખબર પૂછવા તો એને શું સિચ્યુએશન છે એ ખબર હોય એટલે હું એને જ્ઞાન પીરસવા બેસી જતી. બરાબર છે. 9 દિવસે મારા હસબન્ડે મને ઉઠાડી કે ચાલ આપણે ઘરે જવાનું છે. ત્યારે મને ખબર પડી કે હું હોસ્પિટલમાં છું. એટલે એ સ્ત્રી પ્રકૃતિ હતી એટલે દાદા તરીકે રહ્યું. હું શુદ્ધાત્મા છું એ રીતે નહીં ના રે. કારણ કે સ્ત્રી પ્રકૃતિ 5 આજ્ઞા ધર્મ સમજવા માટે આ જ્ઞાનની એક્ઝેક્ટનેસ સમજવા માટે બાધક છે. કારણ કે આ વિતરાગ માર્ગ એ જાગૃતિનો માર્ગ છે. કયો માર્ગ છે? જાગૃતિનો માર્ગ છે. અને જ્યાં સુધી એનું કપટ છે એ જાગૃતિ એ કપટની નીચે દબાયેલી છે. જેમ કોઈ વસ્તુ હોય તમારી એના પર તમે કોઈ વસ્તુ મૂકી દો તો પેલી વસ્તુ તમે હોદ્યા જ કરો પણ તમને ખબર નથી ઢાબળો એના પર મેં દીધું જ મેં. પણ એ કપટ છે એવું કોઈ દિવસ સમજાય નહીં. ના સમજાય ને એને જ કપટ કહેવાય. કપટ કહેવાય. જ્ઞાની કે તોય ના સમજાય. કારણ કે એની પ્રકૃતિ છે પ્રોટેક્શન કરવાની. એની પ્રકૃતિ શું છે? પ્રોટેક્શન કરવાની. એટલે જ્ઞાની તો કરુણા વાળા છે. તે એક જ વાર કે પછી પતી ગયું. રિપીટેશન ના હોય. આ જ્ઞાની પુરુષનું લક્ષણ છે. તમને એક વાર કે તમને સમજાય તો સારું છે. ના સમજાય તો પછી તમારા સંજોગો તમને જ્ઞાન આપશે.
પણ એવું પણ સાંભળેલું છે કે આ સ્ત્રી દેહ ઉભો છે ત્યાં સુધી કપટ હોય જ એવું કે છે. ઓય, દાદા કે છે તું સ્ત્રી કેમ થઈ, બસ. અને પુરુષને કે છે તું પુરુષ કેમ થયો, માનની પ્રકૃતિ. કારણ કે આ મોહનું છે. સ્ત્રીનું શું છે? મોહનું છે. મોહની પ્રકૃતિ છે અને પુરુષને માનની પ્રકૃતિ છે. અને વધારે જાગ્રત પુરુષે રહેવાનું છે કે સ્ત્રીમાં ના જાય. પણ સ્ત્રી પ્રકૃતિ તો જ્યાં દેહ ઉભો છે એટલે સ્ત્રી છે જ. છે જ એ. એ સ્ત્રી છે જ. પ્રકૃતિ છે જ. તો એ પ્રકૃતિને સમજ્યા જ કરવાની એવું થયું ને. સમજ્યા કરવાની ને એનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો. તમે સમજશો તો નિકાલ કરશો ને, તમે સમજશો તો નિકાલ કરશો એમ. પણ દાદા ભગવાને કોઈને ઊંચા નીચા બતાવવા માટે વાત નથી કરી એમ. એમણે પ્રકૃતિની વાત કરી છે. સમજ પડી ને? શુદ્ધાત્મા પદ પ્રાપ્ત થયું છે તો સ્ત્રી પણ પુરુષાર્થ માડી આ પ્રકૃતિમાંથી નીકળી શકે એમ છે. એવું દાદા એને પુરુષાર્થ ઉત્પન્ન થાય એના માટે બધી વાતો કરેલી છે. નિરૂમાને પણ પ્રકૃતિ તો કામ કર્યા વગર રહે જ નહીં. એવી પુરુષની પ્રકૃતિ છે, ક્રોધ અને માન. તો સ્ત્રીઓ એનો તો લાભ લે છે. તારે પુરુષને માન આપે, હલો તમે ક્યાં ના, પછી કે બેગ જરા વજન છે, હેલ્પ કરો. બધા નહીં, જરા બહાર પેલો બિચારો હોંશે હોંશે ઉપાડે. હવે ખાલી 2 મિનિટ વાત કરી મેં કે ખરેખર કહું છું હું. એને હેલ્પ જોતી હોય તો કે એમાં શું? કે નહીં, એ એવી રજૂઆત કરે અને પેલાને માન આપ્યું ને વાત કરી, અરે ખાલી હશે તોય પેલો પાણી નરમ પાણી થઈ જાય. ખાલી હશે ને તોય. અને કરીએ જ છે, આપણા બધાનો અનુભવ જ છે ને બાપા. સમજ પડી? આપણે કઈ 70 વર્ષની ડોસી લિફ્ટ ના આવીએ. 20 વર્ષની છોકરી ઉભી હોય એને કઈ કઈ જવાનું તમારે? લઈ જાઓ. લઈ જાઓ સ્કૂટર પર, હું એમ જ જઉં છું. ના જતો હોય તોય. કારણ કે આ પ્રકૃતિ છે. શું છે? પ્રકૃતિ છે. એટલે સ્ત્રી જે પ્રકૃતિ છે એ પુરુષને માન આપી ને એનું જે ધાર્યું હોય ને એ કરાયા વગર રહે જ નહીં એમ. બરાબર? એટલે ધાર્યું કરાવવાની વૃત્તિ, ઈર્ષા, બહુ ઈર્ષા હોય. 2 જણ હોય ને એક જ જણ જોડે તમે બહુ વાત કર્યા કરો હસી હસીને તો પેલી તાવ આવી જાય કે આત્માને ઓળખતા નથી, શું થયું થઈ જાય. ઈર્ષા બહુ હોય, ધાર્યું કરાવવાની વૃત્તિ અને કપટ. આ 3 વસ્તુ મેઇન છે. મોહ, એની પ્રકૃતિ મોહી છે. કેવી છે? પણ એ આદ્ય શક્તિ છે. શું છે? આદ્ય શક્તિ. તમે એનો ઉપયોગ કરતા આવડે તો બંનેનું કલ્યાણ થાય, અને વિપરે તો મહા મુશ્કેલ. બધાના અનુભવ હોય જ ને. કશું બોલતું હતું. એટલે દાદાએ કહ્યું ને, રમાડવી સહેલ છે, વિફરે મહા મુશ્કેલ છે. ઘણીને સમજણ ના પડે શું કરવું. પ્રકૃતિ, આમાં કોઈ દોષ તરીકે નથી વાત કરતા આપણે, અને દાદા એ રીતે પણ વાત નથી કરી. એનો પુરુષાર્થ જાગૃત થાય એટલે સ્ત્રી માટે એને દાદા યાદ રહ્યા કરે, એમાં બધું આવી ગયું. એને બધું આવી ગયું. ને વાંચ્યું કે અક્રમ વિજ્ઞાન કસમ કે દાદા એવું કીધું કે દાદા કરે ને તો એનું કપડ જતું રહેવું બોલે. જતું જ રે, દાદા જતું જ રે. મેં કહ્યું ને જતું રે. ચાલુ રાખો, મસ્ત છે આ તો.
આ છેલ્લો દાડો પતાવવાનો એવું? હા પછી પુરુષ વિપરીત કરવાનું બરાબર ધ્યાન છે, હા. લિંક ચાલતી હોય. આ લિંક જ કહેવાય સ્ત્રી વિપરીત હવે પેલા એમને પુરુષ વિપરીત શું કરો એમને એવું થયું છે હા. અન્નાબેન શું કરો શું કરવાનું? આપણો જ હિસાબ છે. બીજાને હશે હા કે આ તો અમને ગમે તે હોય. ના તમારે બધા હોય કહેજો બેનો બ્રહ્મ વિજ્ઞાન એક એવી વસ્તુ છે, દરેક વસ્તુ આપણે જયારે આપણા ઉપર લઈશું તો જ એનો ઉકેલ આવશે, નહીં તો ઉકેલ નહીં આવે. કારણ કે આ ફાઇલ નંબર 1 થી આપણે છૂટવાનું છે, બીજા સાથે આપણે કોઈ ભાંજગડ નથી. આ એકના આધારે બીજી ફાઇલો છે ને. મેઇન રૂટ કોઝ તો 1 નંબર છે ને. હા. એટલે જયારે એને 1 નંબર ઉપર એની જાગૃતિ આવે ત્યારે સ્વાર્થી થયો કહેવાય. તો બીજાનું કરે છે, પોતાનું બગાડે છે. એટલે શું વાતો કરવાની હા, પોતાની સાથે વાતો કરવાની. મંજુબેન સાથે. હું શુદ્ધાત્મા છું, મંજુબેન ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરો હોય, સાચા ખોટામાં પડો નહીં હોય. ખ્યાલ આવ્યો? એની સાથે વેર ના બંધાય એ સાચું. બસ સમજ્યું ને? આ બધા હિસાબો વેરના છે. એટલે રિલેટિવ કહ્યું. રિલેટિવ મીન્સ ઇટ્સ ઓનલી ટેમ્પરરી એડજસ્ટમેન્ટ. ડોન્ટ બિહેવ લાઈક પરમેનન્ટ. રિષભ તું કશું બોલતો નથી. કાંતિભાઈ ઈર્ષા સ્ત્રીની ઈર્ષા બહુ હોય આ બધું મોડું દેખાડો અહીં આપણે આગળ જગ્યા છે. એને ખુરશી જોડે નીચે નહીં બેસવાનું. હા ના ના હમણાં બોલો નીચે હા બોલો. અ, ઈર્ષા હોય બરાબર, સ્ત્રીને ઈર્ષા આવે, પણ હવે દાદાનું જ્ઞાન મળ્યું એટલે હવે એવું થાય કે આ ઈર્ષા એ જયારે આમ બળે ને ત્યારે ખ્યાલ આવે કે આ ઈર્ષા થઈ એમ, તો એ છૂટા રહ્યા કહેવાય ને એ ખર્યું કહેવાય એ ભાગ. એ ખરો નથી, પણ અંદર એટલી બધી એની અંદર લાય બરે ને એવું અંધારું થઈ જાય કે જે થવાની હોય થાય. સમજે? કોઈ પણ સંબંધે બે સ્ત્રી ભેગી થઈને એટલે કાં તો રામાયણ હોય કાં તો મહાભારત હોય. પછી કશું વિચાર નહીં. એની અંદર એક જ એનો અહમ ગવાય. અહીંયા અહમ ગવાય છે. બધી વસ્તુ બસ એમને પૂછી પૂછીને માર કરવાની. એમ થાય કે ના થાય? હા, એવું. અને સ્વાભાવિક છે, જે પહેલા આયા હોય જેઠાણી હોય એ વધારે વ્યવહારિક રીતે હોય, અથવા મમ્મી હોય તો એને વધારે બધાનો પરિચય હોય. એમ એટલે પેલા પૂછે ને, મમ્મીને પૂછી લીધો ને, પછી આ મમ્મીને પૂછી લીધો ને, કે એનો જે અહમ છે ને એનો અંદર ગવાય. એમ ઈર્ષા છે ને બધી બાબતમાં શું મમ્મીને પૂછી લીધું, તમને ખબર નહીં પડતી કે એવું કે પછી એને એ બિચારો કરે શું? હવે બહુનું સાંભળે તો કે વહુનો થઈ ગયો હવે મેરેજ થયા એટલે કે, અને મમ્મી નું સાંભળે તો કે માવડીઓ થઈ ગયો. કારણ કે કોઈ પણ રિલેશનમાં બે મન થયા ને, પછી એ સાસુ વહુ હોય, દિરાણી જેઠાણી હોય કે સગી બહેન હોય, બે મન થયા એટલે બહુ તો 40% બંનેનું સરખું આવે. હસબન્ડ વાઈફ હોય તોય, બાકી 60% તમારે એડજસ્ટમેન્ટ લેવું જ પડે. અને એડજસ્ટ એવરીવેર. ઇટ ઇઝ ધ માસ્ટર કી ટુ બી હેપી ઇન એની સિચ્યુએશન. આપણે જ્યાં એડજસ્ટ નથી થતા ત્યાં જ દુઃખનું કારણ છે. તમે જોજો તમારી લાઈફમાં પણ તમે જોશો તો ખ્યાલ આવે. અમે પણ જોઈએ છીએ.
અને આ કાળ એવો છે કોઈ કોઈને એડજસ્ટ થાય એવું નથી. નથી. એટલે તો બેડરૂમો છે. તમે જે કરો કરો એ તો ગયા બેડરૂમ ની અંદર પતી ગયો. ડ્રોઈંગ રૂમ માં હસવાનું, હસવાનું. This is the life. આજે બધે ઇન્ડિયામાં કઈ નહીં બોલે. ડ્રોઈંગ રૂમ માં લિવિંગ રૂમ કે છે પાછા, અંદર એક હોય નહીં પાછા, તો લિવિંગ રૂમ. સોફા કેટલા સરસ હોય પણ બેહવાનો ટાઈમ હોય છે ને. બાથરૂમો કેટલા સરસ હોય છે પણ નાવાનો ટાઈમ હોય ને. સાવર ચાલુ. મને તો પેલા મહાત્મા ઉતર્યા ને અમે ન્યૂ જર્સીમાં 10 વાગે તો ઉતર્યા લેન્ડ થયા અને ઘરે પહોંચે કે જલ્દી 15 મિનિટમાં નહીં લો કે પછી આપણે 11 વાગે સત્સંગ છે કે કોઈ 15 મિનિટ મને દાઢી કરતા થશે 15 એટલે બરાબર છે એની રીતે. એટલે આવું છે. એટલે પ્રકૃતિ, પુરુષની પ્રકૃતિ પણ એને ક્રોધ અને માન, પણ એ ક્રોધ અને માન એ ભોળા છે. કેવા છે? ભોળા એટલે બીજાને દેખાય. દેખાય કે ના દેખાય? જયારે માયા અને લોભ દેખાયો નથી. એટલે દાદા ભગવાને કહેવું પડ્યું, સ્ત્રીને ભગવાન પણ ના સમજી શકે. આપણા જેવા બબુચકો એ લોકો આપણને બબુચકમાં દાદા આપતા પુત્રો ને કહેતા તમે બબુચકો ને પહેણે કોણ કહે? દાદા કહેતા તમને કોણ બબુચકો ને પહેણે? અને ઘણા મહાત્મા હોય કે સારું થયું તમને નથી પણ પ્રકૃતિ એવી હોય, જાત જાતની પ્રકૃતિ હોય. પેલો કે ઉકાળો બનાવો, બીજો કે ચા બનાવો, ત્રીજો કે મારી કોફી બનાવો, ચોથો કે મને જ્યુસ આપજો. એટલે એક મહાત્મા તો કે આ 100 મહાત્માને જમાડવા સહેલા કે પણ 4 આપતા તમારે નાચે કીધું છે. એક કાંદા નથી ખાતો. હા, બીજો કે હું લસણ નથી ખાતો. અમારા ઘરે ત્રીજો કે તમે છે ને ચા અને દૂધ બે જુદું લાવજો કે. હા, તમે મને વેડી નહીં દે તો મારે જેટલા 1-2 ચમચી દૂધ લેવું હોય તો એ લઉં. ઇંગ્લિશ ટી કે એને આપણે કાંતિભાઈ જમવાનું રાખ્યું હતું ને કોરોના પહેલા તમે બધા આયા હતા તો મેં બધાને પૂછ્યું શું શું જમશો તો બધા કે એક જણ કે લસણ નાખજો, એક જણ કે લસણ ના નાખતો, એક જણ કે લાલ મરચું નાખજો, બીજા કે લીલું નાખજો. પાંચ જાતના તો મેં શાક જ બધાને જુદા બનાવ્યા. આ કમલેશભાઈ નું, આ પુલિનભાઈ નું, આ આવી રીતે. એટલે અમારા સિંગોદનો જે મહારાજ છે ને, સિંગોદનો જે મહારાજ છે એની સિંગોદનો જે મહારાજ છે એને જ્ઞાન પરિણામ પામી ગયું છે. અને એ એક જ શબ્દ બોલે હા, રખો ઇધર રખો. બીજું કશું બોલે જ નહીં. એ તો ધાર છે. વિધિ કરી. ફરી બોલો ના સાંભળ્યો કાંતિભાઈ. સિંગોદના સિંગોદનો અમારો જે મહારાજ છે ને 30 વર્ષથી એક જ મહારાજ છે. અને કામ કરનારું એક કપલ છે, હસબન્ડ વાઈફ. એ લોકો લગભગ 30 વર્ષથી ટક્યા છે. આવે છે ફૂલ તો એ તો જનરલી કામ વાળા ટકે જ નહીં. સમજ પડી ને? પણ એ મહારાજ એક જ શબ્દ બોલે હા. કોઈ પણ આપતા કઈ પણ બોલે ને મહારાજ નો શબ્દ શું હોય? હા. હા. તો મને થયું હાથી મુક્તિ જ્ઞાતિ બંધ એ સમજી ગયો છે. બરાબર સમજી ગયો છે. કોઈ રૂમ માંથી બોલતો હોય, કોઈ નીચેથી બોલતો હોય, કોઈ બહાર વોકિંગ કરતો હોય, કોઈ બધાનું કન્ફ્યુઝ થઈ જાય રાંધનારો કરવું શું એમ. પેલા કે શું નથી ખાતા એના કરતા શું ખાવ છું એનું કહી દો તો કે બહુ અઘરું છે. ખરેખર કહું છું પણ પ્રકૃતિ છે ને. શું છે? પ્રકૃતિ છે. દરેક ની પોતપોતાની ઉપર જ હતા.
ધારો કે આ પ્રકૃતિ વર્ક કરતી હોય તે વખતે એમ કે પહેલી બીજી બે આજ્ઞામાં રહીએ કે આ જ્યોતિ પ્રકૃતિ છે, પ્રકૃતિ બરાબર છે. તો તમે પ્રકૃતિ સમજો તો ફાઇલ નો સંભાવે નિકાલ ઈજી થઈ જાય. થઈ જાય. કે આ ધાર્યું કરવાની વૃત્તિ કામ કરી એ તો ગઈ. કરે જ જાય. એવું એવું તમે ખ્યાલ આવે. ચોખ્ખું કહીએ અને કે ખાલી ખીચડી બનાવજો, બરાબર? કારણ કે અમારે એટલું બધું બહાર જવાનું આવવાનું આવતું હોય એટલે જમવાનું એ જ અમારા માટે મોટામાં મોટું તપ છે. મોટા મોટું તપ હોય તો એ છે. પણ એ બધું બનાવે પાછા, પછી છેલ્લા ખીચડી કાઢે. તમે કહ્યું હતું ને કે ખીચડી બનાવી જ છે. એ તો મહાત્માનો ભાવ હોય ને કે ભાઈ સારી રીતે જમાડે. એ મહાત્માના ભાવ મહેશભાઈ સમજી શકે. બસ. અમારું ગજુ નહીં. એટલે પછી અમને સમજાવે કે બહુ મહાત્માનો બહુ ભાવ છે, તો ખાઈ એટલે લે. અમે એમનો ભાવે સમજી દઈએ. હવે અમારા જેવા તો દાદા વખતથી એવા ટ્રેન થયેલા મહાત્માઓને જમાડવાના. ના, એ તો બરાબર છે, એ બરાબર છે, એટલે અમને તો એવા જમાડવાના. બધા ભાવ થયા કરે. એ બરાબર છે, પણ અમુક વસ્તુ વ્યવહારિક હોય. આ કોઈ લગ્ન પ્રસંગ નથી. એમ લગ્ન પ્રસંગ આહાર એના સત્સંગ માટે, એના જ્ઞાન માટે અનુમોદન કરે એ રીતનું એવો આહાર હોય, હોવો જોઈએ. એ રીતનું હોય. અમુક એવી ફૂડ હોય તો સત્સંગ માટે તો પછી હું જ જવાનો છે, કારણ કે પૂતગલનો ધર્મ બજાયા વગર રહે નહીં. એટલે આ પૂતગલ છે, શરીર એ પૂતગલ છે, આહાર એ પૂતગલ જ છે, અને પૂતગલ ને ખેંચે છે. શું કરે છે? ખેંચે છે. પરમાણુનું સાયન્સ લીધું ને. જેની બોડીમાં જે પરમાણુ છે એ વસ્તુ જેને ખેંચશે. મારે આ જોઈએ, આ નહીં જોઈએ. શેના આધારે આ પાડે છે ના પાડે છે? તો કે એની બોડીની અંદર એ પરમાણુ છે. એ પ્રમાણે. અને ઘણી વાર તે પોતે જાણે પણ છે આ વસ્તુ મારા શરીરને માફક નથી આવતી. એમ તો એને ખબર જ છે કે આ કૌતમાં આ તકલીફ થાય છે, પણ છતાં એ વસ્તુ એ ખાધા વગર રહેશે નહીં. એમ પરમાણુ સાયન્સ છે આ. ડાયાબિટીસ વધી જાય છે, રોજ માપું છું 200 સવા 200 થાય તો આઈસ્ક્રીમ દરરોજ આઈસ્ક્રીમ ખાવું પડે. ઈચ્છા જ થઈ જાય છે. હવે માપું છું 200 ઉપર જાય ફાસ્ટિંગ. એટલે ડોક્ટર બેઠા છે, અરે કારેલાની ચિપ્સ ખવડાવી છે ને. માં ગોળી લઈ લો એક્સ્ટ્રા, પણ હવે કાં બંધ કરો ધીરે ધીરે આઈસ્ક્રીમ. કાલે ગયો પૂર્વીબેન ને તો હવે ખાધું ને પછી હવે શું લેશો? હું આઈસ્ક્રીમ આપી દો હવે બપોરે જ ને કેન્ડી આપી દીધી. આજે બપોર આજે તમારે ઘેર ના લેવાય હવે. અમારા ઘરે એવું નક્કી કર્યું હતું, 2 દિવસ પહેલા એવું નક્કી કર્યું હતું કે મહેશભાઈની સામે આઈસ્ક્રીમ ની વાત કરવાની નહીં. હા, સુગર ફ્રી મેં કેટલાનો ના લાવી દીધું હમણાં. લાયા હતા આજે લઈશ. સુગર વધે છે એટલે ના પાડું. સુગર કેટલો 200 230 બતાવે, પાણી પી જવાનું. આપતો આપતું નહીં. આજે આપી દીધું. મજબૂત કેમ જામુન પાવડર ને મળે છે પાવડર. દાદા ભગવાન શ્રીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના
અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર